हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 का 50 क्वेश्चन जो टॉप क्वेश्चन है उसका सेट कवर करेंगे। ये 50 क्वेश्चन का टोटल 10 सेट इस चैनल में जाएगा। 10 सेट का वीडियो रहेगा और 10 सेट में 50-50 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 500 क्वेश्चन का रहेगा। अगर आप 500 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका आने वाला एग्ज़ाम 2024 में सारा क्वेश्चन भिड़ेगा, चाहे झारखंड बोर्ड या बिहार बोर्ड या एन बोर्ड है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इस वीडियो में 15 चैप्टर जो इतिहास का है उसमें सारा चैप्टर कवर किया गया है, तो एक एक करके इस चैप्टर को देखेंगे। पहला दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? याद रखेंगे, रावी नदी के किनारे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कालीबंगा स्थित है, तो कालीबंगा कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो याद रखेंगे, कांस्य युग की। क्यों? क्योंकि वहाँ कांस्य प्रधान था, है ना। सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु को ज्ञान नहीं था? तो याद रखेंगे, लोहा का ज्ञान नहीं था उनको। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, इंडिका की रचना किसने किया था? तो याद रखेंगे, इंडिका का रचना जो किया था मेगास्थनीज ने। ठीक है, मेगास्थनीज ने। आगे अगर बात करेंगे, गुप्तों के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो गुप्तों के समय में जो आया था वो आया था फाहियान। ठीक है, फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। 7वां प्रश्न दिया हुआ है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगर सबसे प्राचीन पुराण पूछे तो मत्स्य पुराण, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, महाभारत की रचना किसने किया था? तो याद रखेंगे, महाभारत का रचना जो किया था यहाँ पे 8 का लास्ट में, यानी कि डी वेद व्यासी ने। ठीक है, चलिए आगे, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो याद रखेंगे 18 दिन तक चला था। आगे बात करेंगे, कुरु वंश की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिएगा, कुरु वंश की राजधानी जो है वो हस्तिनापुर। ठीक है, आगे देखते हैं, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है, तो त्रिपिटक किससे संबंधित? याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक 3 है, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक और विनय पिटक, है ना। तृतीय बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुआ था? तो याद रखेंगे, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वो हुआ था अशोक के समय में। अगर आपको पहला पूछेगा तो याद रखेंगे, पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक और तीसरा अशोक और चौथा कनिष्क। ठीक है, ये चारों ने करवाया था बौद्ध संगीति। आइए, अकबरी एवं अकबरनामा का रचना किसने किया था? तो याद रखेंगे, अबुल फजल ने किया था। आगे देखते हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो याद रखेंगे, टोडरमल था। ठीक है, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो याद रखिएगा, इसको किया था अकबर ने। अगर पूछे प्रतिबंध किसने लगाया था? इसका बेटा जहांगीर ने। ठीक है, आगे देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? याद रखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1556 में। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि दूसरा विश्व युद्ध का 1526 में हुआ था पहला, अगर दूसरा पूछ दे कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे, दूसरा हुआ था 1556 में। ठीक है, पहला 1526 और दूसरा 1556 में। चलिए आगे देखते हैं, शेख मोइन चिश्ती का दरगाह कहाँ? याद रखेंगे, अजमेर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखते हैं, अकबर ने किस वर्ष दिन ये इलाही धर्म को चलाया था? तो याद रखिएगा, अकबर ने दिन ये इलाही धर्म को 1882 में चलाया था। ठीक है, आगे देखेंगे, आप पढ़े होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर कर पा रहे होंगे, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? तो याद रखिएगा, शाहजहां के समय में। इन्हीं ने लाल किला और ताजमहल जैसे भवनों का निर्माण किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, हरिहर और भुक्का ने किया था। पूछे कब किया था? तो 1336 में। याद रखेंगे, 1336 में। आगे देखिए, गोपुरम से क्या समझते थे? गोपुरम जो था एक प्रकार का मंदिर का प्रवेश द्वार था। ठीक है, विजयनगर काल में। आगे देखते हैं, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखेंगे, विजयनगर काल से संबंधित। क्यों? क्योंकि हम्पी जब विजयनगर खत्म हुआ तो ये हम्पी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो याद रखेंगे, वो लोग राय कहता था, राय। ठीक है, दूसरा है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो याद रखेंगे, तलवंडी जो है गुरु नानक का जन्म स्थान है। ठीक है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? तो याद रखिएगा, उत्तर भारत में रामानंद ने किया था। ठीक है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत यही लेके गया था। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत कौन थी? तो महिला रहस्यवादी संत जो थी वो रबिया थी। ठीक है, इब्न बतूता किस देश के यात्री था? तो याद रखेंगे, इब्न बतूता जो था वो मोरक्को के तेंजियर का था। ठीक है, आगे देखते हैं, फ्रांस में मोरक्को है। चलिए, फ्रांस, शायद फ्रांस में नहीं है, आप जवाब दीजिएगा इसका। 28वां प्रश्न जो है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल-बरूनी जो था वो किसके साथ भारत आया था? तो याद रखेंगे, मोहम्मद गजनी के साथ आया था।
भारत, है ना। इन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा था मोहम्मद गजनी ने। संताल विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखेंगे सिंधु और कानू था, ठीक है। आगे देखते हैं, तामिनी को क्या था? तो भूभाग था जहाँ संथाल रहते थे, है ना। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो याद रखिएगा अस्थाई बंदोबस्त जो था बंगाल में लागू किया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त संबंधित है, तो अस्थाई बंदोबस्त जो है संबंधित है किससे संबंधित? याद रखिए कार्नवालिस, लॉर्ड कार्नवालिस, इसी को अस्थाई बंदोबस्त का जनक कहते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1855 में हुआ था, ठीक है। व्यापक के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो याद रखेंगे इसका सिद्धांत का संबंध जो है वो है लॉर्ड डलहौजी से, है ना। भारत में पहली बार रेल इन्हीं के शासनकाल में चला था। चलिए, 1857 की क्रांति आरंभ हुई थी, याद रखिएगा 10 मई को, लेकिन तिथि का था 31 मई को, ठीक है, 31 मई को। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे बिहार में जो किया था वो किया था वीर कुंवर सिंह जी ने, ठीक है, बिहार के जगदीशपुर से। कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंदी बस्ती का नाम क्या था? तो कलकत्ता में जो अंग्रेज किलेबंदी करके रहता था उसको फोर्ट विलियम कहते थे, ठीक है। आगे, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? तो याद रखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, 1919 को, ठीक है। आगे देखते हैं, काला कानून किसे कहा गया? तो याद रखेंगे रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पूना समझौता जो हुआ था 1932, किसके बीच? गांधी और अम्बेडकर जी के बीच, ठीक है। आगे देखते हैं, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो था बिहार में 1917 में, ठीक है। 18 में पूछेगा तो खेड़ा। आगे देखते हैं, 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? याद रखेंगे असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने चलाया था। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन, ठीक है। आगे है, दांडी किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे दांडी जो है गुजरात में, ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं, चलिए, ठीक है। आगे देखते हैं, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखेंगे अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, ठीक है, 47 का भी, ठीक है। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, तो किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 50 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। तो इस प्रकार पहला सेट हमने ख़त्म किया है, कुछ दिन में आपको दूसरा सेट मिल जाएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है, आगामी वर्ष के लिए, ठीक है। धन्यवाद।